ये तो मूलभूत अधिकार है मेरे, समान शिक्षा, चिकित्सा, न्याय व्यवस्था, ये तो सरकार मुझे देगी ना जिंदा रहने के लिए। कहाँ से मिल जाता है वोट, कहाँ से मिल जाता है? व्यापारी का ब्याज माफ नहीं हुआ, सिर्फ ब्याज आगे के लिए टाला गया और उस ब्याज के ऊपर भी कंपाउंडिंग ब्याज लगे। अरे भैया पीछे थोड़ी ना जाइएगा, बोलिएगा माइक पे, कुछ काम वाम हुआ? जनता के लिए सोच है, अपने अपना थोड़ी है कि हाँ भाई अपना ही भला करना है। जनता जनता से जनता से एक भैया जा रहे थे, मैं उनको पकड़ने की कोशिश करती हूँ थोड़ा सा। बॉर्डर में तैयारी 2022 में योगी जी को कोई टक्कर दे पाएगा? हैं? योगी जी आएंगे ही नहीं। बोल दिया, हमने बोलना था वो बोल दिया, सही बात है, इतना ही बोलेंगे। प्रवक्ता थोड़ी बैठे हैं यहाँ के, सब कुछ जानते हो। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। एक्सपेक्टेशन होती है, उससे अगर ना मिले तो हताशा तो होती है। और मोदी जी और योगी जी से मेरी नहीं, मैं मानता हूँ जनमानस ने जितने सैलाब से उनको वोट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं आपके साथ मीरा राजपूत। मेरा खास प्रोग्राम और मेरी खास कवरेज। अब सीधे मैं आपको बता दूं कि आज हम कहाँ हैं, जिला गाजियाबाद और विधानसभा भी यही है। तो लोग हमारे साथ बहुत सारे जुड़ चुके हैं और ये बहुत पुरानी मार्केट है, यहाँ के तमाम लोग इकट्ठे। दूसरी तरफ सभी पार्टियां अपना गणित जोड़ कर रही हैं लगातार कि क्या कुछ होने वाला है, कितनी वोट उनके पास आने वाली है, कितनी खिसकने वाली है, कितनी कटने वाली है। और कई पार्टियां तो ऐसी जिन्होंने अपने पत्ते ही नहीं खोले कि करने क्या वाले। चुनाव की जबरदस्त तैयारियां हो रही हैं पार्टी की तरफ से। पर सवाल तो ये, पिछले 5 साल आपने ऐसा क्या कर लिया कि जनता आपको वोट दे? अब जवाब दोनों ही निकलेंगे, क्या किया और क्या नहीं किया। तो सीधे इन लोगों से बातचीत कर लेते हैं बिना किसी देरी के। एक हमारे बाबूजी थे, बड़े नाराज दिख रहे थे, तो सबसे पहले तो उन्हीं से बातचीत करेंगे। सबसे बड़े बुजुर्ग यही दिख रहे हैं, तो बताइए, सबसे पहले नाम बताइए। हमारा नाम है जी प्रकाश वर्मा। जय प्रकाश वर्मा। हाँ जी। तो ये बताइए, क्या लग रहा है, सरकार कुछ कर पाई आपके लिए? 2022 के लिए क्या तैयारी है आपकी? चुनाव पास है। अब अभी तो हमारा कोई डिसिप्लिन नहीं है इस बारे में। हाँ, अभी कुछ नहीं सोचा कि क्या करना है? कुछ नहीं सोचा। अच्छा, काम काज की अगर मैं बात करूं कि पिछले 4.5 साल में क्या काम कर दिया योगी जी ने, तो आपको क्या लगता है कि क्या क्या कर दिया? नहीं, योगी जी जो कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब सब कुछ अच्छा है। महंगाई इतनी हो रखी है कि महंगाई के हिसाब से जो काम नहीं सही हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं महंगाई ने कमर तोड़ दी। हाँ, कमर तोड़ दी है इस समय। तो जैसे क्या क्या लगा कि किन किन मुद्दों को ध्यान में रखा कि भाई महंगाई इस चीज पे बहुत ज्यादा हो गई इस सरकार के रहते हुए? खुल करके बोलिए, जो मन में दबाव। राशन पानी पर भी तो, राशन पे ही तो महंगाई ज्यादा है, हर चीज पे महंगाई है, हर चीज के किराए बढ़ चुके हैं। बताओ कैसे काम चलेगा? तो ऐसे काम नहीं चलने वाला। हाँ, ऐसे नहीं चलने वाला। अच्छा देखिए, मैं एक चीज कहती हूँ, योगी जी एक ऐसा चेहरा है जो घर घर सब जानते हैं उनको, ठीक है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो क्या लग रहा है, योगी जी छाप वाप भी छोड़ पाए, अपने परिवार के लिए कुछ कर पाए? कुछ बोलिएगा। चलिए, और भी बहुत सारे आप लोग ये बोल हो गया, अभी आए हैं मार्केट में घूम घाम। हमने कह दिया, हमने जो बोलना था बोल। तो ये दवाइयों का ही नहीं पता उन लोगों को, दवाइयों का ही नहीं पता। कैसे पता हो जाएगा एक वार्ड बॉय सही को? बात है, बिल्कुल सही बात है। बहुत सारी चीजें हैं, यही सब निकल करके आते हैं। भैया विरोधी नहीं है ये लोग, विपक्षी भी नहीं है ये लोग, सत्ता पक्ष ये सब बोल दिया। हमने बोलना था वो बोल दिया, सही बात है, इतना ही बोलेंगे। प्रवक्ता थोड़ी बैठे हैं यहाँ के, सब कुछ जानते हो। अब आप बताइए सर, क्या लग रहा है कि अब भाव किसका ज्यादा है और किसका कम है 2022 के लिए? देखिए, इस वक्त सब परेशान हैं। भाव का तो नहीं पता, पर ये पता है कि जो भाव हमारे किचन के सामान का है वो दुगना है। जो तेल 100 रुपये था वो 200 रुपये पहुँच गया है, सरसों का तेल। जो गाड़ी में डलता है तेल वो भी 100 रुपये पहुँच गया है, पेट्रोल डीजल। तो क्या खाएं, कहाँ जाएं, वो ही समझ नहीं आ रहा। जो बेसिक चीजें हैं, सबसे पहले जिन पर काम करना चाहिए था उन पर काम नहीं हो पाया। बिल्कुल, महंगाई पर रोक लगाना बहुत ज़रूरी था, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो। इस और क्यों नहीं ध्यान दे पा रही, मूलभूत सुविधाओं पे क्यों नहीं ध्यान दे पा रही? इस बीच एक और सवाल उठता है कि देखिए, कोरोना जैसी आपदा कभी नहीं आई, तो आपको लगता है कि इसका कहीं ना कहीं एक बड़ा फर्क पड़ा जिसके कारण अर्थव्यवस्था चरमरा गई? बिल्कुल फर्क पड़ा और बिल्कुल सारा संसार इस परेशानी से जूझ रहा है। इस बात में हम सरकार के साथ हैं, पूरा समर्थन देते हैं। वो जो भी नीतियां हमारे ऊपर लागू करती हैं, चाहे वो लॉकडाउन हो चाहे वो वैक्सीनेशन हो, हम सब साथ दे रहे हैं। लेकिन जो मेरे को मूलभूत सुविधाएं चाहिए, जो मेरे बच्चों को शिक्षा चाहिए, वो इतनी महंगी है। और स्कूल बंद हैं लेकिन मेरे को फीस पूरी भरनी पड़ रही है ऑनलाइन क्लास की। वहाँ पे सरकार मेरे लिए कुछ क्यों नहीं बोलती? मेरे को ये दर्द है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री तो शिक्षा मंत्री भी हैं,
वो इस मुद्दे पर क्यों नहीं बोलते? अच्छा, इन्होंने एक बड़ी चीज यहाँ पर कही है कि जो सर्विसेज हैं या जो चीजें हैं, जो गाइडलाइंस है सरकार बनाती है, हम उनको फॉलो करते हैं, पर हमारी मूलभूत सुविधाओं को क्यों ध्यान में नहीं रखा गया, क्यों उन सभी चीजों को केंद्र नहीं बनाया गया। सही बात है, ऐसे ही यूपी में तमाम चीजें हमको मिलती रहेंगी। इस बीच एक और चीज, शिक्षा के बाद अब चिकित्सा पे आ जाइए। अच्छा, थम नहीं रहे बिल्कुल भी, सब हिसाब लेके बैठे। भाई मेरे संविधान में ये तो मूलभूत अधिकार है मेरे, समान शिक्षा, चिकित्सा, न्याय व्यवस्था, ये तो सरकार मुझे देगी ना जिंदा रहने के लिए। अगर आज मेरी चिंता क्या है, मेरे बच्चे पढ़ जाएं, मेरे परिवार के बुजुर्ग हैं, उनको अगर मेडिकल फैसिलिटी चाहिए वो मेरे को सस्ते दर पे मिल जाए, मुझे क्वालिटी चिकित्सा मिल जाए, न्याय व्यवस्था ऐसी हो कि चोर चकारी जो है वो बंद हो, गुंडाई बंद हो। पर बड़ी बात की गई थी कि देखिए राम राज्य लाने वाले हैं, राम राज्य पर कितना काम हो पाएगा। देखिए राम मंदिर मेरी आस्था का केंद्र है, वो राजनीतिक राम मंदिर तो एक अलग मुद्दा हो गया, राम राज्य एक ऐसा राज्य है जो सुशासन से भरा हुआ है। सवाल ये था बड़ा। देखिए अगर आपकी एज अ राजनेता किसी गैंगस्टर से दुश्मनी है और आपने उसकी बिल्डिंग तोड़वा दी, उस पर रासुका लगा दी, वो आपका पर्सनल मैटर था, उसको आपने राजनीति में और प्रशासन के बलबूते पे कर दिया। पर मैं आम जनता की तरह देखूं, कोर्ट में 10-10 साल से अगर मामले पेंडिंग हैं तो आम जनता तो त्रस्त है। आपने वहाँ क्या किया? वहाँ पे कुछ करने की जरूरत थी। शिक्षा पे, चिकित्सा पे, न्याय व्यवस्था पे आपने क्या किया? सबसे बड़ी बात जो रिसेंट में अभी चीजें हमको देखने के लिए मिली है, जिसकी पत्ती सबसे पहले खुली है, वो है स्वास्थ्य व्यवस्था। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के इन लोगों के मन में क्या चला होगा जब कोरोना के टाइम में इन लोगों के बीच में ना है। बिल्कुल सही बात है, सभी लोग खड़े, अरे भैया पीछे थोड़ी ना जाइएगा, बोलिएगा माइक पे। कुछ काम वाम हुआ आपके लिए? अच्छा, सरकार कुछ कर पाई आपके लिए? नहीं, अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी सरकार कुछ नहीं हुआ, अभी कुछ ना कर पाई? नहीं, कुछ नहीं कर पाए, अभी भला ना कर पाई? कुछ नहीं बोला हुआ। अच्छा, जैसे रोजगार है ठप पड़ा, जैसे कोरोना के टाइम में, उस समय मन में क्या आया कि भाई ये तो आना ही था, कोरोना आना ही था, या यूं चला कि सरकार को भी कुछ करना चाहिए था? नहीं, करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं करा। उन्होंने जो भी है मतलब अपना ही करना है, उन्होंने कुछ नहीं सोचा हमारे बारे में। सरकार की तरफ से कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। अब बच्चे पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, लेकिन फीस जब भी मैडम बोलते हैं फीस जमा करो, मैसेज आते हैं, लेकिन पढ़ाई ऑनलाइन ऐसी हो रही है। सब मतलब वही है, पास करे जा रहे हैं, पढ़ाई का कोई वो नहीं हो रहा है। महत्व तो हाँ भाई बच्चे, मुझे याद आया है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। बात तो बिल्कुल सही है, यही हाल कुछ आम जनता का है भैया। देहाती भाषा में अगर हम बात कर ले, पश्चिम में आकर के यही सब चीजें निकलती है कि आपने जमीनी स्तर पर कितना काम किया। कुर्सी पर बैठने से तो नहीं चलेगा, इन लोगों के बीच आएंगे अभी आप 6-7 महीने बाद यही आएंगे, तो वोट कैसे लेंगे, किन मुद्दों पर लेंगे? ये तो त्रस्त है बिल्कुल। योगी जी से कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, योगी से यही कहा कि हमारे बारे में जनता के लिए सोचे, अपना थोड़ी है कि हाँ भाई अपना ही भला करना है। जनता मतलब जनता से जनता से जनता से वो सही बात है, सही बात है। तो मुख्यमंत्री बने हैं ना हमारे, जब वो हमारे बारे में नहीं सोचने तो हम क्यों सोच लें अगली बार कि हमें मोदी आया, योगी आए, हम नहीं चाहेंगे थे भाई, वो जनता है। हमें मिला रहे थे, बताइए क्या कह रहे थे? मेरे लिए कुछ नहीं सोचा सरकार ने, योगी सरकार ने कुछ नहीं सोच रही, मजदूर वर्ग के लिए कुछ नहीं सोच रही हो। लॉकडाउन होता है, मालिक सैलरी नहीं देता, फैक्ट्रियां बंद हो जाती है, दुकानें बंद हो जाती हैं। सबका है, देखिए मालिक को भी कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है। सरकार को तो देना चाहिए था, सरकार को तो कुछ देना चाहिए था ना, जिसका लॉकडाउन में देना चाहिए था सरकार ने, पर कुछ नहीं करा। सरकार कुछ नहीं कर पाई, कुछ नहीं करी। यहाँ पर अगर मैं गाजियाबाद विधानसभा की बात करूँ तो स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ की कैसी लगी? कोरोना स्वास्थ्य व्यवस्था तो पिछली मिल पाया कि भाई मेरे सुनो, पिछली बार सही था, इस बार कुछ नहीं सही था, इस बार कुछ सही नहीं था स्वास्थ्य व्यवस्था में। सरकार ने तो कहा था पूरी तैयारी कर रखी है, तैयारी कैसी? तैयारी क्या बॉर्डर पे कर रखी होगी, वहाँ गोली चला दी होंगी, और क्या कर रखी होगी, इधर नहीं चलाया कुछ। अस्पतालों में कोई तैयारी नहीं थी इसका मतलब? कोई तैयारी नहीं थी अस्पतालों में। सही बात है, बॉर्डर तैयारी कर रखी होगी, हमें नहीं पता अस्पतालों में क्या व्यवस्था होगी। अस्पतालों में तैयारी नहीं थी, बॉर्डर में तैयारी थी। 2022 में योगी जी को कोई टक्कर दे पाएगा? हैं? योगी जी आएंगे ही नहीं। अच्छा, योगी जी आएंगे ही नहीं, योगी जी भूल जाएंगे। यहाँ तो सुपड़ा साफ करने की तैयारी चल रही है, और भी दो यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर आप बताइए, 2022 में आपको आंकड़ा कैसा लग रहा है कि किधर जाने वाला है, या फिर वोट कटने वाला है, योगी जी का कुर्सी खिसकने वाली है, या कुछ नहीं होने वाला है? देखो जी, किस तरफ जाएगा किस तरफ नहीं जाएगा ये तो प्रशांत जी बताएंगे। हम तो ये बता सकते हैं कि मैं एक व्यापारी आदमी हूँ, मेरी एक स्मॉल
एंटरप्राइज़ है, मैन्युफैक्चरिंग है, लेकिन हमने ये देखा कि हम लोग स्मॉल एंटरप्राइज सबसे ज़्यादा टैक्स भरता है। हम लोग जीएसटी भरते हैं 18%, अपना इनकम टैक्स भरते हैं 30%। साल में लगभग मैं समझता हूँ कि हम लोग 3-4 करोड़ का टैक्स दे देते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्सेस दे देते हैं। लेकिन अब जब ज़रूरत थी व्यापारियों के पास में, सरकार ने तो कहा लॉकडाउन के अंदर कि आप अपने बंदों को मत निकालिए, आप कुछ ना करिए, लेकिन सरकार ने व्यापारी को क्या दिया? आज किसान को भत्ता जाता है, लेकिन व्यापारी आज भी ब्याज भर रहा है। व्यापारी का ब्याज माफ़ नहीं हुआ, सिर्फ ब्याज आगे के लिए टाला गया और उस ब्याज के ऊपर भी कंपाउंडिंग ब्याज लगेगा। तो सरकार ने कैसी भी राहत व्यापारियों को सरकार ने व्यापारी को जो 2% आदमी या 4% आदमी जो इनकम टैक्स भर रहा है सरकार का, जिससे कॉफर्स चल रहे हैं, उसके लिए तो सरकार ने कुछ नहीं किया। ठीक है, तो हताशा तो है मन के अंदर, लेकिन आशा भी है। ऐसा हताशा सरकार को लेकर के है या फिर लग रहा है कि भाई ठीक ठाक है, काम नहीं कर पाई? हताशा है क्योंकि जिससे एक्सपेक्टेशन होती है उससे अगर ना मिले तो हताशा तो होती है। और मोदी जी और योगी जी से मेरी नहीं, मैं मानता हूँ जनमानस ने जितने सैलाब से उनको वोट डाला तो बहुमत के साथ में, तो सबकी बड़ी आशा थी, बड़ी उम्मीद थी, है ना। तो लेकिन वो आशा पे उतना नहीं खरे उतरे। लेकिन हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा, पूरी तरह से नकारूंगा नहीं कि उन्होंने कुछ नहीं किया। आज स्टेट के अंदर बहुत बढ़िया रोड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा रहा है। हम लोग यहाँ से लखनऊ के अंदर मैं कहता हूँ 5 घंटे में पहुँच जाते हैं। तो बहुत सारे अच्छे काम किए गए हैं, लेकिन बहुत सारे कामों की अनदेखी भी हुई है। जैसे कि एजुकेशन को हम बोलें, अगर केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही है, कम से कम योगी जी ये तो कर लें कि यहाँ पर जो प्राइवेट स्कूल्स की गाजियाबाद, नोएडा में ख़ास तौर से जो धांधलेबाजी चल रही है, उस धांधलेबाजी को क्योंकि वो सारे बीजेपी से रिलेटेड हैं, यहाँ के सारे लोग। तो विधायक भी तो बीजेपी से ही। मैं तो कह रहा हूँ ना, यहाँ पे जितने स्कूल्स हैं, ज़्यादातर बड़े स्कूल्स, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं का फॉरवर्ड या बैकवर्ड से कंट्रोल है उनका। हमें और आपको दोनों को याद होगा कि जब भी बात होती है कि भाई यहाँ पे कुछ भी कानून व्यवस्था नहीं चरमराएगी, 2 पैसे की घपलेबाजी नहीं होगी, बीजेपी की तरफ से ये कहा जाता है। तो क्यों ऐसा हो रहा है कि यहाँ से वो जीते हुए हैं, उनके एमएलए जीते हुए हैं, फिर भी बीजेपी के ही लोग आप कह रहे हैं कि काम ऐसा कर रहे हैं? देखिए, ये घोटालेबाजी नहीं है, लेकिन ये क्या है कि अगर मेरा व्यापार है, मैं अपने व्यापार के ऊपर आंच नहीं आने दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जो नेता हैं उनका व्यापार है स्कूलिंग, वो अपने व्यापार, क्योंकि वो सत्ता में बैठे हुए हैं। नेता तो होता है समाज की सेवा। तो हाँ, तो उसका वेस्टेड इंटरेस्ट है ना, तो इसलिए वो नहीं कर रहा है। लेकिन सरकार को, योगी जी को इतना होना चाहिए था, और उनके उप मुख्यमंत्री, जैसा उन्होंने बताया शिक्षा मंत्री हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए था कि मुझे सिर्फ अपने चंद विधायकों और नेताओं को नहीं देखना है, मुझे पूरी जनता को देखना है, जो उन्होंने नहीं देखा और उसकी अनदेखी करी है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर अब जैसे लॉकडाउन की स्थिति के अंदर भी बहुत मिसमैनेजमेंट रहा। क्या मिसमैनेजमेंट रहा? 3 घंटे के लिए मंडी को खोल रहे हैं। अब 3 घंटे के लिए अगर आप मंडी को खोल रहे हो तो क्या होगा? सब्जी मंडी को लोग एकदम से भीड़ करके वहाँ पे 3 घंटे के लिए पहुँचेंगे, वो सिचुएशन होगी। तो वो मिसमैनेजमेंट है, वो मैनेजमेंट नहीं है। जिसका नाम मैनेजमेंट दिया जा रहा है वो मिसमैनेजमेंट है। आपको ब्रॉडर टाइम देना चाहिए ताकि लोग अपने एसेंशियल्स को लेने जा सकें आराम से। आप भगदड़ मचाकर वहाँ पर पहुँच रहे हो तो कैसे सोशल डिस्टेंसिंग हो जाएगी? आदमी को खाने के लिए तो सामान चाहिए ना अपने। सही बात है। ये सारी चीज़ें हैं कि सरकार ने किस तरीके से सभी चीज़ों को संभाला है। बात सही है। ये एक ऐसी पार्टी है जिसके पास एक ताकत है, एक बड़ी ताकत है जनता की, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी पर एक बहुत मेजॉरिटी के साथ जो है जनता का भरोसा है। पर वो जनता का भरोसा टूटता हुआ दिखाई दे रहा है और लोग कह रहे हैं कि हम हताश हैं। व्यापारी हो या शिक्षा के क्षेत्र में काम हो या स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं हो या फिर मूलभूत सुविधाएं जो चाहिए थी जनता को, वो नहीं मिल पा रही है। सर, आपको क्या लग रहा है 2022 योगी जी के लिए कितनी बड़ी टक्कर रहने वाली है? कोई दे भी पाएगा, नहीं दे पाएगा? या फिर मैं 5 अगर कामकाज की बात करूं, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, और सबसे बड़ी चीज कि जो मध्यम वर्गीय परिवार है, जो सबसे ज्यादा पिछते हैं, उनके लिए क्या कुछ किया? मैडम देखिए, मेरे पे जो विपदा आई इस पीक पीरियड में कोरोना के,
हमारे फादर की तबीयत बिगड़ी, उसके लिए हॉस्पिटलाइज करने के लिए हमारे को यहाँ से 430 किलोमीटर दूर ले जाना पड़ा। पंजाब लेके गए हम लोग जालंधर। यहाँ कोई हॉस्पिटल बिल्कुल भी किसी तरह की मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं। हर जगह नो, हर जगह नो, हर जगह नो। आप पैसा के पेशेंट को पंजाब ले जाना पड़ा, मजबूरी थी बचाने के लिए, लाइफ बचाने के लिए। तो जब आप गए अस्पतालों में कैसी व्यवस्था आपने देखी कि आपको समझ आया कि यहाँ कुछ नहीं होने वाला? मैडम वहाँ फिर भी केयर हुई। यहाँ तो था कि वो स्टेज थी कि वार्डन दवा दे रहे थे पेशेंट को, उसे पता ही नहीं। एक हमारा फ्रेंड है, उसको एक नर्स इंजेक्शन दे के गई, 1 घंटे बाद दूसरी लगा गई। उसका हार्ट बीप ऐसे हो गया कि बस वो मरने से ही बचा बस। तो ये दवाइयों का ही नहीं पता, उन लोगों को दवाइयों का ही नहीं पता। कैसे पता हो जाएगा एक वार्ड बॉय सही को? बात है, बिल्कुल सही बात है। बहुत सारी चीजें हैं, यही सब निकल करके आते हैं। भैया विरोधी नहीं है ये लोग, विपक्षी भी नहीं है ये लोग, सत्ता पक्ष ये समझे। जब तक आप मुद्दों से भागेंगे, जब तक देखिए एक बड़ी चुनौती मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि जो किसान थे, सरकार ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली किसानों को विरोधी बता करके, क्योंकि वो वही जनता थी जिन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया। अब वो जिस तरीके से उनके सामने विरोधी विरोधी कहा गया, तो और भी ज्यादा उनके अंदर नाराजगी हो गई। अच्छा सर, आपसे ही बात करूंगी, और सब तो इधर उधर चले गए हैं, तो आपके पास ही लौटती हूँ। किसानों का मुद्दा भी यहाँ दिखने वाला है थोड़ा बहुत, या नहीं दिखने वाला? क्योंकि किसान सबसे ज्यादा ढिंढोरा पीट रहे हैं। देखिए, शहरी जो व्यक्ति है वो अपनी परेशानियों में इतना घिरा हुआ है, उसे किसी से मतलब नहीं है। इसीलिए शहरी क्षेत्र का व्यक्ति वोट देने भी नहीं निकलता, क्योंकि वो बिल्कुल मायूस हो चुका है, उदास हो चुका है, और सरकारों पे से कहीं ना कहीं विश्वास डगमगा चुका है। वोट देने तो जरूर जाइएगा, हम भी कहेंगे, क्योंकि देखिए वो वोट ही तय करता है। पर जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं कि ये देख करके अब आपको तय करना? जनता को अब धर्म, जाति और इन सब चीज़ों के आधार पे बंटने की जगह विकास, शिक्षा, चिकित्सा, न्याय व्यवस्था और मूलभूत सुविधाओं को लेके उन पे जोर दे के वोट देना चाहिए। और पार्टियों को भी ये समझना चाहिए कि आपस में लड़वा के बंटवा के राजनीति बहुत दिन तक चलने वाली नहीं है। सही बात है, पक्ष न विपक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष रहिए वोट देने में, ना किसी पार्टी को देखिए और ना किसी जाति को देखिए। सबसे बड़ा सवाल तो यही है। एक भैया जा रहे थे, मैं उनको पकड़ने की कोशिश करती हूँ, थोड़ा सा उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करती हूँ। कहाँ से जा रहे हैं, कहाँ, क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ ऊपर। ऊपर जॉब करते हैं। चलिए, हमने भी पकड़ लिया, थोड़ा समय आपका लेना चाहते हैं। क्या लग रहा है कि 2022 विधानसभा चुनाव अभी पास में ही है, पार्टियां भी लगी हुई हैं बैठक करने में, लगता है कि कामकाज कुछ हो पाया 4 साल में? मुझे तो लगता नहीं ऐसा कुछ भी, कामकाज नहीं हो पाया, बिल्कुल भी नहीं हो पाया। नहीं, मतलब क्या लगा कि भाई हमको ये चाहिए था, पर सरकार इन सब चीज़ों में विफल रही? बिल्कुल। देखिए, बड़े बड़े लेवल पर सरकार ने काम किए हैं, जैसे हाईवे बनाया या कुछ भी बनाया अपने उस पर, मगर छोटे लेवल पर गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही। छोटे लेवल पे कुछ काम नहीं होता। अब जैसे लोअर क्लास हुआ या मीडियम क्लास वाले आदमी होते हैं, उनके लिए क्या सुविधा है? कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। जैसे आपने से लोगों से बात की, दुकानदार को फैसिलिटी नहीं मिली, उसका इफेक्ट तो वर्कर पे पड़ रहा है ना। बिल्कुल सही बात। अगर इफेक्ट नहीं पड़ता तो पिछले साल इतने लोग रोड पर नापते हुए बेमौत नहीं मर जाते। बिल्कुल सही बात है नहीं? वही दिन याद दिला रहे हैं जो पहली लहर थी कोरोना की, कि इतने लोग सड़कों पर नहीं मरते अगर उनको सब कुछ मिल रहा होता। अच्छा, सरकार पल्ला झाड़ने में बहुत माहिर है, या फिर कोई भी पार्टी हो सब पल्ला झाड़ने में? कोई विपक्ष में कोई चेहरा नहीं है, सही बात देखा जाए, ठीक है? कोई बोलने वाला नहीं है, कोई बोलता है तो उसको पप्पू नाम दे देते हैं, है ना? और इसके अलावा ये भी है कि कोई अगर सरकार कहते हैं कि हाँ उसके हित में है, तो बिजली किराया, बिजली है, पानी और किराया जो भी है, ये चीज़ माफ़ करें। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये जो है, जो सरकार के पास जो पैसा आया वो है तो गरीब जनता का ही। बिल्कुल सही बात। अच्छा, यहाँ एक बड़ी चीज, और अगर कोई भी आदमी अगर पैसा, गरीब जनता के लिए ये पैसा लग भी पाया, नहीं लग पाया? गरीब जनता नहीं, मैं आपके क्षेत्र की बात करती हूँ, आप यहीं के निवासी हैं। मुझे 3 महीने हो गए, मेरी 3 महीने सैलरी नहीं मिली अभी तक। अच्छा, 3 महीने से सैलरी ही नहीं मिली? इसके अलावा ये बाइक देखना है, इसका भी कन्वेंस चार्ज है। हाँ। अच्छा, इसका भी कन्वेंस चार्ज आपको अलग देना पड़ता है? वो मतलब कंपनी से लेता हूँ, जब कंपनी काम ही नहीं चल रहा था तो मैं क्या करूँ बताइए इसमें? तो वो भी सब अपनी जेब से डालना पड़ता है? अपने पास से मैनेज करना पड़ा। 3 महीने हो गए। अच्छा, सरकार हर चीज़ में ये कहती है कि देखिए जब भी आपदा बड़ी आएगी जनता के साथ हम हैं, तो हम ये तहकीकात करने आए हैं कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, उनको क्या करना चाहिए था, क्योंकि ढिंढोरा पीटा 70 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया, हमारे को 5 साल दीजिए। खाली कांग्रेस की सरकार थोड़ी ना, बीच में बीजेपी की सरकार भी तो आई है, बीच में जनता दल की सरकार आई है, बीच में और भी पार्टी सरकार आई है,
किसी की एक कोई दो दिन अच्छी बात थोड़ी ना। अभी इसमें बीजेपी क्या बीच में वाजपेयी जी नहीं प्रधानमंत्री बने थे क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तमाम चीजें जनता बड़ी 10 साल में कम से कम 10 साल तो 10 साल में कम से कम बीजेपी तो रह चुकी है। बिल्कुल सही बात, पूरा आंकड़ा लिए हुए। अच्छा ये लग रहा है आपको 403 हमारी विधानसभा हो गई, सीटें हो गई, आपको क्या लगता है कि 2022 में अभी कुछ ही समय बाद कि बीजेपी को कितनी सीटें मिलने वाली है? कितनी? देखिए इस चीज़ में तो मैं एक्सपर्ट हूँ नहीं। देखिए बताऊँ मैं, कितना माहौल देखते होंगे? माहौल देख के तो ये है कि हर आदमी बीजेपी से परेशान है, पर लास्ट मोमेंट आपके क्षेत्र में कितना खुश है? आपके क्षेत्र में कितना खुश है? हमारे क्षेत्र में, मैं अपने क्षेत्र में कहीं भी आदमी खुश नहीं है। कहीं भी खुश नहीं है, मतलब 80% माना जाए कि दुखी ही है। दुखी ही है रहेगा। और इसके अलावा ये भी है कि मतलब अभी तो कह रहे हैं कि बीजेपी से परेशान है, बीजेपी से सब परेशान है, लास्ट में जाकर बीजेपी खड़ी जाती है आके। सबसे बड़ा सवाल तो यही है, सब कहते हैं कि बीजेपी से परेशान है, बीजेपी से परेशान है, लास्ट में जाके बटन वही दबता है। ये मजबूरी का कारण क्या है? ये मजबूरी का कारण क्या है? ये मजबूरी का कारण तो ये मनमानी है अपनी, किसी भी तरह से गवर्नमेंट कैसे कर रही है ये तो गवर्नमेंट जाने। मतलब किसी ना किसी तरीके से सत्ता हासिल कर लेते हैं। आप 100 में से 95 आदमी ऐसे मिल जाएंगे जो बीजेपी से खिलाफ हैं। हाँ। मगर कहाँ से मिल जाता है वोट? कहाँ से मिल जाता है? तो वोट मैं वही तो कह रहा हूँ ना। अब मैं ये तो कहूँगा नहीं कि मशीन में गड़बड़ी का, मतलब तो ये है कि गवर्नमेंट जो चाहेगी वही हो रहा है। मनमानी वाली बात है। मनमानी वाली बात है। बड़ी बात तो ये कह दी, गवर्नमेंट जो चाहेगी वही होगा। मनमानी वाली बात है तो सीधा कहना, इतने ना खुश है तो वोट कहाँ से मिल जाता है? ये अब जो है सिंगल बॉर्डर पे किसान लोग पड़े हुए हैं, साल भर होने को आया इनको, सरकार ने थोप दिया, एक भी इनकी मांग मानी, इतने लोग वहाँ भी मर गए। खुद विरोधी बता दिया गया है कि विपक्ष है, ये लोग विपक्ष है। तो विपक्ष लोग आदमी अपने काम धंधा छोड़ के वहाँ खड़ा रहेगा क्या? अपनी खेती बाड़ी छोड़ कर खड़ा रहेगा वहाँ पे क्या? तो खेती बाड़ी छोड़ करके थोड़ी नहीं यहाँ बैठा होगा। ऐसी जनता की राय आपको दिखाते रहेंगे। मार्केट एरिया था, गाजियाबाद विधानसभा लगती है, जिला भी गाजियाबाद ही लगता है। और ज़मीनी सर्वे हम लगातार कर रहे हैं यूपी को लेकर के, क्योंकि यूपी एक ऐसा राज्य है जहाँ पर बीजेपी ने एक बड़ी पैठ बनाई हुई है और अच्छी पैठ बनाई हुई है। सीधा रास्ता कुर्सी का खुलता है, केंद्र की कुर्सी का। तो यही बात है कि इतना आसान तो नहीं होगा आपके लिए यूपी की कुर्सी हासिल करना, क्योंकि नाराज़गी बहुत ज़्यादा है। या तो कोरोना समझ लीजिए, या किसानों का मुद्दा समझ लीजिए, या जो आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था यूपी में चरमराई वो समझ लीजिए। फिलहाल के लिए नमस्कार।